नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो चुके हैं 9:30 बज गए हैं जी। और आज थोड़ा सा काम में इतने व्यस्त हैं तो फटाफट से नाश्ता करके, आज काम बहुत हैं। आज मुझे जाना है फटाफट दुकान पे, क्योंकि कन्हैया का भी आज टाइम नहीं है, वो भी लेट जाएगा। मेहमान आए हुए और उनमें लगा हुआ है। और इधर यहाँ पे ये देखिए बन गया है नाश्ता, और इधर बन गई है चाय, अचार, चाय और पराठे, है ना, तीनों चीज़ हो गए। और ये क्या नाम अपना, आज पीहू का तुम्हारा क्या है आज जो रेडी हो रही है सब चीज़ों? पार्टी है। अच्छा, आज इनकी है पार्टी। ट्यूशन किस चीज़ की? आज कल की क्या था भाई? कल कुछ नहीं। कल तो फिर किस चीज़ के पैसे ले रहे थे? उसी के लिए तो ले जा रही थी। अच्छा, मतलब स्कूल वालों ने भी ऐसा काम कर रखा है, ड्रेस के अलग और इसके अलग, फोटो के अलग। ट्यूशन में है। ट्यूशन में कौन पार्टी करता है? अरे ट्यूशन में होती है पार्टी, आपको नहीं पता? हमने इतनी बार किया, बस वो अलग बात है कि इस बार हम कॉन्ट्री कर रहे हैं। अच्छा, इस बार हम कॉन्ट्री कर रहे हैं, पहले नहीं करते। पहले मैडम खुद दे देती थी, अब कहीं ना पैसे देने पड़ेंगे। तो जी चलो करता हूँ मैं नाश्ता, मैं फिर निकलता हूँ। फिर यहाँ पे इंदू का आज क्या प्लान है वो आप देखोगे आगे व्लॉग में क्या क्या है। वैसे तो आज सुबह इसके सर में दर्द हो गया था बहुत तेज, फिर दवाई ली। खाली पेट दवाई लेनी कितनी खतरनाक है, लेकिन लेनी पड़ी। दर्द पता है कितना खतरनाक हो रहा था, बस ये है कि चल गया काम, नहीं आज खुद ही करना पड़ता सारा। वो क्या बोल लग रहे हैं सर, एक वो मशीन दिलवा दो ना, मैं कपड़ों से तंगवा ली। लेते हैं मशीन भी, बस लेते हैं, अगले 5-4-10 साल बाद लेते नहीं हैं। नहीं जल्दी कहीं भी नहीं, हर रोज लारे लगा दो आप मुझे। तो जी नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं लगी थी कपड़ों में, मतलब मशीन मैंने लगा दी थी लेकिन कपड़े बाद में निचोड़ रही थी। और आज फाइनली हमारी मशीन का ड्रायर खराब हो गया। असल में जब मैंने 1-2 दिन पहले कपड़े धोए तो मुझे उस दिन भी लग रहा था कि मतलब इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, पर मुझे लगा कि शायद मतलब वैसे ही हो रहा होगा। तो फिर आज जब कपड़े, वो मशीन का ड्रायर घुमा ही नहीं, तो बस फिर आज कपड़े ऐसे निचोड़ने पड़े। तो फिर बच्चे लग गए थे मेरे साथ मेरी हेल्प करवाने के लिए, और सारे ही लग गए थे, तो जल्दी जल्दी ही हो गया था। तो धुल जाते हैं फिर तो जल्दी ही हो जाता है यहाँ पे। बल्कि मैं नहाई भी बीच में ही थी जाके, तो कपड़े धुलते धुलते ही फिर मैं जाके नहा के आई, और फिर मैंने कहा चलो। और अब बस ये होगा कि ड्राई हो जाते कपड़े तो फैल जाते साथ के साथ ही, लेकिन अभी ड्राई नहीं हो रखे थे, तो फिर इनको मैंने कुर्सी पे ही रख के छोड़ दिया ताकि इनका पानी निकल जाए। और फिर अगले दिन जब मतलब सुबह के टाइम फिर मैं इनको कपड़ों को फैला दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस फटाफट से मैंने सारे कपड़े जो है वो धुल दिए हैं, मैंने और बच्चों ने मिलकर। तो जी कपड़े वगैरह धुल दिए मैंने, मैं रखे, पानी निकल जाएगा इनका। और धूप ऐसा आज बहुत अच्छी निकल रही थी, अगर ड्राई हो जाते ना तो आज ही सूख जाते हैं, पर कोई नहीं जी, क्या करें, इन चीज़ों पर अपना जोर नहीं है। लेकिन आज मैं कर रही थी पीयू के डैडी को फ़ोन, मैंने कहा लेकर आनी मशीन आज, तो देखते हैं जो भी लेनी होगी वैसे ही लेंगे, क्योंकि ये भी नहीं है कि ऑटोमेटिक ही लेनी, ना ये है कि सेमी ऑटोमेटिक लेनी है, कैसे लेनी, अपना बजट देख कर लेंगे। क्योंकि भाई सबसे मेन अपना बजट है, आज हम ले भी ले फिर कल को परेशानी होवे तो उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो खैर जी, अभी तो कपड़े नहीं चढ़ गए, अभी मैं बनवाऊंगी बाल। पीयू से सोच रही थी मैं आज बाल बनवा लूँ, वो छत पे गई हुई, तो मैं भी थोड़ा सा काम सोच रही करके फिर जाऊंगी छत पे, क्योंकि वीडियो वगैरह भी एडिट करनी, फिर खाने का भी देखना। बेटे कुछ डाल ले टावल ऊपर लेके जाइए, सूख जाएगा ये भी, और ये भी ऊपर ही फैला दियो इन्हें, ये सूख जाएंगे, ठीक है। और कभी लड़ाई करने लग जाओ वहां से, ठीक है। चल किचू तू भी जाके थोड़ी देर पढ़ाई कर। आज इनकी पार्टी से क्या कर दी मैडम ने, किताब ने ठाने मारा कोई सा भी तीनों में, तो ना छोड़ दे किचू में, तेरे काम के नहीं है पैसे वैसे। तो चलिए जी, मैं पहले अपना थोड़ा सा काम कर लूँ और उसके बाद फिर खाने वगैरह का देखूंगी। और हाथ भी ना कपड़े धो धो के, एक यहाँ से तो साफ हो जा और यहाँ से रफ हो जा, बिल्कुल हो तो यहाँ से भी रफ ही जा। और ये देखो, ये ना पता नहीं क्यों कैमरे में लगे हैं ऐसे, नहीं तो ये होता है ना कि मेरे हाथ फेस से अलग लगते हैं। हाँ फेस का है थोड़ा सा, लेकिन हाथ भी इतने वो नहीं है, लेकिन बस ये पता नहीं क्यों लगते हैं, जैसे मैं
नेल पेंट लगा लूंगी या मेहंदी वगैरह लगा लूंगी या कुछ क्लोज में करके दिखाऊंगी ना तो फिर हाथ लगते हैं कि स्किन सा लगे, लेकिन मेरा मतलब ज्यादा फर्क नहीं है मेरे मुंह में और मेरे हाथों में। तो खैर जी, लाइव डेमो। और ये मैं विदाउट मेकअप हूँ, जिन्हें ये लगता है ना कि मैं हाँ फेस पाउडर लगा लूँ इतना या कुछ नहीं करा। सुबह से नहा धो कर सीधी यहीं पे आ गई थी, बिंदी भी कल की लग रही, कुछ नहीं करा अब तक, बिल्कुल स्किन भी ड्राई हो रही। ये फोन का ही कमाल है जी, जो रंग साफ सा दिखा है या कैसा भी, या मेकअप दिखा है। खैर चलिए जी, हाँ ये तो तेरे डैडी की पॉकेट से निकले। तो जी यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई थी, मतलब काम निपटा के थोड़ा सा बैठ जाते हैं, वैसे बैठी थी तो तभी ही फिर कन्हैया का फोन आ गया था कि भाभी वे आने लग रहे, जो कन्हैया के साले हैं वो, यानी कि मंजू के भाई। मैंने कहा भाई तो मुझे पहले तो बताता, मैं कहा मैं थोड़ी सी तैयारी करके रखती। असल में मुझे उनका था भी नहीं कि वो होंगे, क्योंकि रात के टाइम उनका ये हो रहा था कि वो सुबह ही चले जाएंगे, तो मुझे इतना ना टाइम ही मिला काम से के चक्कर में, और ना मतलब इतनी बात ही हो पाई मेरी। तो फिर ये जब चल दिया वहां से तब इसने फोन किया कि भाभी हम आ रहे। मैं कहा भाई तो मुझे पहले बता देता, तो मैं थोड़ी सी होता है ना कि भाई अपनी तैयारी सी करके रखो। तो बस फिर ये कहने लगा कि कोई नहीं आ जाएंगे वो। तो फिर आगे बल्कि काफी देर वो पानी वानी दिया उन्हें, बैठे रहे। लेकिन फिर पीयू के डैडी को मैंने साथ के साथ फोन करा, मैंने कहा कुछ चाय नाश्ते के लिए ले आओ। तो फिर वो लेके आए थे थोड़े से नमकीन बिस्किट वगैरह और मिठाई वगैरह। तो यहाँ पे देखे लग रहे हैं हम, और मैं वेट ही कर रही हूँ। मैंने कहा आ जाए, चाय भी अच्छी खासी पक गई थी उनका इंतजार करते हुए पीहू के डैडी का। तो यहाँ पे ये बाद में आए थे, और क्योंकि जल्दी जल्दी में आए थे, दुकान पे भी कोई नहीं था इनका, तो फिर दुकान पे एकदम से भी नहीं आया जा सकता छोड़ के कि भाई एक ही दम से आ जाओ। तो कस्टमर वगैरह को अटेंड करके फिर ये आए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया था। तो खैर यहाँ पे चाय नाश्ता हमारा हो गया है तैयार। तो बस ये हमने लगा दी थी चाय, और उधर की साइड बैठे थे वो, हाँ सोफे वाली साइड। तो यहाँ पे ये रहे। तो देखिए जीजा जी थे, जीजा जी के जो दोस्त हैं वो थे, और ये थे दोनों भाई, मतलब कन्हैया के साले थे दोनों, कन्हैया था और फिर पीयू के डैडी भी आ गए थे बाद में। तो फिर उन्होंने भी चाय ली, बल्कि चाय से पहले मैंने उन्हें ये गज्जक वगैरह, मूंगफली, सेब वगैरह जो था, मतलब मुझे ये था कि भाई खाली ना बैठे, अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो वो मैंने भिजवा दिए थे। तो बल्कि मैं उन्हें कह भी रही थी, मैंने कहा भाई मैं खाना बनाऊंगी, खाना खा के जाइयो। कहने लगे कि नहीं दीदी, इनको असल में वही है कि हम तो रात को जाना था लेकिन फिर भी हम रुक गए, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा। अब फिर वही है कि देखिए जी, सबके अपने अपने होते हैं कमिटमेंट, सबको अपना अपना करना होता है। तो देखिए मंजू के जो भाई हैं वो आगे हैं हमारे इधर भी, और जैसे मंजू के भाई हैं वैसे ही हमारे भाई हैं, क्योंकि उसके भाई हमारे भाई, बात एक ही होती है। तो देखिए जी, बस यहाँ पे ये बैठे रहे, मतलब आधा पौना घंटा सा बैठे रहे, फिर उसके बाद ये लोग चले गए थे, और जीजा जी यार इनको गए थे छोड़ने के लिए बस स्टैंड। तो जी मंजू के भाई आए थे इधर और चले गए हैं वो। जाने तो वो वैसा रात ही लग रहे थे, लेकिन फिर भी रुक ही गए अभी तक भी। टाइम 1:30 बज गया और मैं बोलती रह गई, मैंने कहा खाना खा के जाइए। बस वो कह रहे थे कि जी लेट हो जाएंगे, क्योंकि दूर का रास्ता है देखिए उनका भी, और रात ही जाने को कहते कि हम तो रात ही जाने थे, आप लोगों के कहने से ही हम रुक गए, तो अभी जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, देखिए सबके काम जरूरी होते हैं, सबकी अपनी ड्यूटी है, सबके अपने काम है, ऐसे ज़बरदस्ती भी करेंगे तो हो नहीं पाएगा। बेटे ये रजाई यहाँ कैसे रखी थी रुई नीचे? तेरी तो गिरी जा हुई, और फोन तो दूसरा अपने पास ले रही, डैडी को भी चाहिएगा, जाएंगे बाहर कभी फिर मैं ढूंढते फिर। तो चलिए जी, अब खाने का पता नहीं लग रहा। अभी भी पीयू के डैडी आए थे, उनसे पूछा भी, मैंने कहा क्या? वो कह रहे कि रुक जा थोड़ी देर, और मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि वो अकेले है ना दुकान पे, कन्हैया गया है उन्हें छोड़ने के लिए। सुबह से भी कन्हैया शायद उनके पास ही था। ये तो देते हैं आज, इसे उतार दूंगी मैं आज। तो चलिए जी, बस अब मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, फिर उसके बाद खाने पीने का देखेंगे जी। दोपहर का टाइम हो गया और बच्चे चले गए थे ट्यूशन के लिए, तो मैं अभी फ्री थी। तो मैं सोच रही थी मुझे ना बच्चों के इनर लेके आने थे, बच्चों के नहीं बस पीयू रुई के। असल में उनके हो गए छोटे, बेचारी पहनने भी तो बाजू ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि मैंने पिछले साल भी नहीं लिए थे, उससे पिछले साल भी नहीं लिए थे, उन्हीं में ही चल रहा था काम। तो रुई का तो चल ही जाता पीयू वालों में। अब जब पीयू के रुई का थे, वे भी छोटे हो गए, मैं कृष्णा का आ रही, और मुझे भी अपना इनर लेकर आना था, क्योंकि अपना ठंड हो रही। तो आज भी मैंने पीयू के डैडी का पहना फिर इनर, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो एक दो छोटे छोटे से सामान थे घर के भी, वो भी मुझे लेकर आने थे। तो इनको फ़ोन कर रही है, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। बस मैं चलती हूँ, नहीं तो फिर मना कर देंगे, अगर पूछूंगी ना तो वहीं से ही मना कर देंगे। कई दिनों से कह रही मैं बच्चे इनर वगैरह के बिना ही
मतलब ऊपर डाल रहे हैं, नीचे नहीं डालते, लेकिन ठंड लगे है, फिर अब ठंड हो रही। तो मैंने कहा पूछूंगी तो फिर मना कर देंगे, तो इसीलिए बस मैं जा ही रही दुकान पे, जाके देखूंगी क्या है कैसे है। तो दुकान पे ही मिलती हूँ मैं आपको चल के। तो जी देखिए मैं आ गई थी दुकान से, और फिर आके मैंने जो अपना सामान वगैरह है वो समेटा, क्योंकि तब तो मैं चली गई थी ऐसे ही। फिर मैंने आगे देखा, आगे पहले मैंने अपने लिए, मुझे चाय भी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो चाय पीती हूँ। और बच्चों के इनर वगैरह मैं लेके आ गई थी, अपने भी लेके आई थी और बच्चों के भी। और 2-3 जोड़ी सॉक्स की लेके आई थी पीयू के डैडी के लिए भी, क्योंकि ठंड हो रही है। अब उनकी जो है गर्मियों की है, कॉटन से की, तो ठंड नहीं रुकती इतनी उनमें। और पीयू के डैडी का हमारे ऐसा है, अगर उनके लिए खुद ही कर दो तो भले ही हो जाए, लेकिन वो अपने आप नहीं करेंगे, अपने लिए, सबके लिए कर लेंगे लेकिन अपने लिए नहीं करेंगे। और वैसे तो बनवाने को मैं भी सर्दियों के सूट बनवा लेती, क्योंकि मैं सर्दियों के इतने नहीं रखती। तो लेकिन फिर क्योंकि इसके डैडी का ना टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा, तो बस फिर मैंने सोचा, मैं कहा चल छोड़ पर है, मैं भी अपनी इनर वगैरह लेके आ गई। इनर वगैरह का ये हो जाता है फिर कि मतलब जो पजामी है गरम और इनर लेके, फिर उसका ये है कि उसके ऊपर आप अगर वैसे गर्मियों के सूट भी डाल लो ना तो भी ठंड नहीं लगती। और मेरे पास जितने भी मैंने शादी में बनवाए, एक गरम सूट बनवाया मैंने वेलवेट का था जो, बाकी मेरे सारे वो वैसे ही हैं, या तो फैंसी हैं या गर्मियों के हिसाब के। तो फिर मैंने सोचा, मैं चल छोड़ पर है, क्यों प्रेशर दिया इसके डैडी को, तो अपना उठा के तू इनर वगैरह ले ले, तो उनसे काम हो जाएगा अपना। तो इसीलिए बस फिर मैंने इनर ले लिए थे अपने लिए। 2 इनर लेके आई थी, पजामी लेके आई थी, और दोनों बोर के मतलब प्योर रुई के लेके आई थी इनर क्योंकि ये पजामियाँ नहीं डालती प्योर रुई इसलिए। तो खैर देखिए जी, आके फिर मैंने खाने की भी तैयारी करी, साथ के साथ ही यहाँ पे मैंने रखे थे आलू उबलने के लिए। और आज मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था कि आलू की सब्जी बनाऊंगी मैं, आलू मटर की सब्जी। तो फ्रोजन वाले मटर रखे थे मेरे पास, तो वो थे, उनको भी मैंने भिगो के रख देता गर्म पानी से में, ताकि उनकी बर्फ सी जो है वो निकल जाए। और उधर प्रीति देखिए अपना फ़ोन पे लगी हुई है, तो इसका आने के बाद यही रहता है, ज़्यादातर ये अपना फ़ोन में लगी रहती है। तो मैं भी इतना नहीं, अगर मुझे नहीं कहीं जाना तो फिर तो मैं भी नहीं कहती, अपना कर लेगी जितनी देर में होगा। अगर मुझे कहीं जाना है फिर तो मैं उसे बोल देती हूँ, मैंने कहा भाई जल्दी कर ले, मुझे जाना। तो यहाँ पे देखिए, बल्कि खाने का ना मुझे पता भी नहीं था कि जो जीजा जी के दोस्त हैं वो गांव के ही हैं, मतलब प्यो के डैडी के भी दोस्त हैं, वो यूनी है। तो प्यो के डैडी से तो वो बड़े हैं, जीजा जी की साथ के हैं, तो इसलिए फिर तो मुझे पता भी नहीं था कि वो आएंगे इधर। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं कुछ और बना लेती, लेकिन उनका मुझे लगा पता बाद में जब वो आ गए। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर की सब्जी। वैसे तो मैं मक्की की रोटी बनाती, लेकिन प्यो के डैडी लेके आ गए हैं बाजरे का आटा, तो वो कह रहे थे कि अब मैं तो मेरे लिए कि बाजरे की ही रोटी बनाना। तो बस मुझे बाजरे की रोटी बनानी थी, तो मैंने फिर उसके साथ हल्के से रसे वाली जो है वो कर ली थी, क्या बोल लग रहा है, सब्जी बना दी थी ये, मतलब आलू मटर से की। तो फिर बाद में भले मुझे थोड़ा सा लगा अजीब सा, मैंने कहा नहीं भाई ठीक नहीं है ऐसा। तो खैर यहाँ पे देखिए मैं सब्जी में लगाई रही थी तड़का, उधर प्रीति जो है वो अपना बर्तन वगैरह कर रही थी। तो तड़का लगाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय प्रीति के लिए। हालांकि उससे पहले मैंने पी ली थी, लेकिन जब कोई और पिए और बनाए तो फिर अपने लिए ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सब्जी में तड़का लगाने के बाद बस फिर मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए और प्रीति के लिए। तो जी यहाँ पे देखिए बस सब्जी वगैरह बन गई थी मेरी। और मक्की का आटा हो, धान का आटा मतलब चावलों का हो, या बाजरे वगैरह का, या कोई भी, तो गेहूं का तो ऐसा है कि जो रख के सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जो बाकी आटे होते हैं उनको आप लगा के रख नहीं सकते। उनका ये है कि आपको साथ के साथ ही उनकी रोटी बनानी है। तो इसीलिए बस फिर मेरे पास टाइम था, तो यहाँ पे मेरी आ गई कॉल पे मेरी बुआ जी और चाची और मौसी भाभी और सब थे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल जब तू कॉल पे बात करी तो कपड़े ही तय कर ले, क्योंकि कपड़े रखे थे मेरे और मुझे आ रहा था आलस थोड़ा सा कि इनको फोल्ड करके रखूं नहीं रखूं। बस फिर जब कॉल आ गई तो तब मैंने सोचा कि मैंने कहा चल बस अब तो तू कपड़े भी फोल्ड कर ले और बात भी कर ले, क्योंकि ज़्यादातर जैसे बात करती हूँ तो मैं काम करते हुए ही बात करती हूँ, तो उसमें दोनों काम हो जाते हैं, बात भी हो जाती है और जो काम पेंडिंग होता है वो भी हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड करके उनको अलमारी में सेट करके रख दूंगी। तो
जी यहाँ पे फिर पीहू के डैडी आ गए थे, और बल्कि लेट ही आए थे, वो 9 के करीब ही हो गए थे। तो फिर मैं भाई साहब भी उनके साथ आ गए थे, तो फिर मैं इनको कह ही रही थी, मैंने कहा मुझे एक बार बता देते कि भाई साहब आएंगे इधर, तो फिर मैं कुछ और बना देती। बल्कि भाई साहब यूं कह रहे थे कि जी मैंने तो उधर खिचड़ी बनवाई हुई थी, और ये तो मतलब मैं खा ही रहा नहीं, मेरा तो मन खिचड़ी का था, और मैंने खिचड़ी बनवा रखी उधर। फिर बल्कि ये बाजरे की रोटी बना रही थी मैं, तो मक्की की रोटी बनानी आ गई ना, तो अब तो मैं मतलब बना ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो वही है कि टेक्निक मेरी वही है उससे बनाने की, चकले से। तो मक्की की हो, धान की हो, या अब तो बाजरे की हो, कह की हो, मैं तो उसी से ही बना लेती हूँ। तो बल्कि भाई साहब ये कह रहे थे कि भाभी जी हमने तो मतलब कभी गाँव में होंगे तो खाई होगी, याद नहीं है, और ये चीज तो अब ऐसी है कि मिलती ही नहीं, मतलब बनाते नहीं या मिलती नहीं, या कैसे कि मतलब अच्छा लगा खा के ये चीजें, क्योंकि कभी जैसे मतलब खाते नहीं है। मैंने भी खुद नहीं खाई, मैंने भी बाजरे की रोटी अभी खाई फर्स्ट टाइम, ये आज ही जिस दिन ये बना रही थी ना मैं रात को, इसी दिन मैंने खाई थी। तो बस वो कह ही रहे थे, तो बल्कि कह रहे कि चलो अच्छा है कि मतलब इसी बहाने से बन तो गई, नहीं तो मैं मक्की वगैरह की बना देती। बस थोड़ा सा मुझे यही हो रहा था, उनसे भी मैं कह ही रही थी, मैंने कहा मुझे बस एक बार बता तो दिया करो कि हाँ भाई मेहमान आ रहे हैं कैसे, तो फिर मैं ऐसे ही। तो वे भी भाई साहब बस यूं ही कहते कि जी आप तो खम्मा खाई परेशान हो रहे हो, और घर की बात है, हमारी तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई दूर पार के, और कोई बात नहीं, और ये भी खाना अच्छा है। फिर बल्कि मैंने अचार वगैरह जो बनाए हुए हैं वो थे सारे, सलाद वगैरह का भी इतना नहीं था, क्योंकि मंडी से ही सब्जी मैं लेके आती हूँ, और मंडी में जाना हुआ नहीं, पीयू के डैडी का टाइम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैं उन्हें वही कह रही थी, तो और यहाँ पे यही बातें भाई साहब मुझे बता रहे थे कि जी भाभी आप मतलब ये चीजें हेल्दी हो गए, और हमें तो मिलती नहीं है वहां पे, या मतलब बनाते नहीं है जैसे भी। तो खैर देखिए जी, वीडियो को रोकूंगी मैं अब यहीं पे ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।